हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से 15 दिसंबर 2023 के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो जो है ये जो है गीतिका कौल है। ठीक है, याद रखिएगा। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल है, जो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो कि सियाचिन है, जिसमें तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। ठीक है, उन्हें यह उपलब्धि सियाचिन बैटल स्कूल में प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात मिली है। ठीक है, याद रखिएगा सियाचिन जो है बहुत ही अपने दुर्गम क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे। ये आपका अगला दिया गया प्रश्न है, हाल ही में नवनिर्वाचित विधायकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? तो याद रखिएगा, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी। ठीक है, ये है विष्णुदेव साय जी जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। विस्तार में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नवनिर्वाचित 54 विधायकों की बैठक के दौरान विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का चतुर्थ मुख्यमंत्री चुना गया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 90 में से 54 सीटें जीती हैं, जिसमें विष्णुदेव साय ने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। वे कांसाबेल के पास कुनकुरी जो स्थान है यहाँ के कांसाबेल के पास बगिया गांव के रहने वाले हैं तथा वे 1990 में निर्विरोध सरपंच जो है चुने गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। वे 2006 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे और जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय इस्पात, खान, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब विष्णुदेव साय जी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे 23 साल में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का क्रम रहा है छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है 1 नवंबर 2000 में अजीत जोगी जी जो है मुख्यमंत्री बने थे। फिर उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जो है 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद फिर से डॉक्टर रमन सिंह जो है 12 दिसंबर 2008 को जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। फिर डॉक्टर रमन सिंह जो ये जो है 3 बार बने हैं। 12 दिसंबर 2013 को भी मुख्यमंत्री बने हैं। फिर अगले क्रम पे जो है तीसरे भूपेश बघेल बने हैं, जो कि 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री बने हैं। और अब जो है विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री बने हैं, ये 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया, मतलब ये जो नियुक्त किए हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किन्हें सीबीआई में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे IPS जितेंद्र सिंह मीणा, ये है IPS जितेंद्र सिंह मीणा। इन्हें जो है सीबीआई में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, विस्तार पे बात करेंगे। भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सेवा के लिए जो है 2007 बैच के अधिकारी हैं जितेंद्र सिंह मीणा। इनको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में CBI में DIG नियुक्त किया गया है। ठीक है, आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि IPS मीणा को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, DIG के पद पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्वाचित विधायकों में से कितने डिप्टी CM बनाए गए हैं? तो अभी जो याद रखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय जी बने हैं, तो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो कि 2 बने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी CM बनाए गए हैं। कौन कौन? ये हैं आपके अरुण साव और विजय शर्मा। ठीक है, चलिए विस्तार में बात करेंगे। राज्य में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री लोरमी से अरुण साव और कवर्धा से विजय शर्मा बनाए गए हैं। ठीक है, लगभग 1 साल में ही अरुण साव ने सांसद से प्रदेश अध्यक्ष और विधायक से डिप्टी CM का जो सफर है ये तय किया है। और वहीं विजय शर्मा भाजपा के फायर ब्रांड नेता होने के साथ साथ कट्टर हिंदूवादी चेहरा जो है इनका सामने आया है इनके रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 मुख्यमंत्री हमें मिल चुके हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इस साल होने वाले IPL के लिए छत्तीसगढ़ के कितने क्रिकेटर्स नीलामी के लिए नामांकित किए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ के 3 क्रिकेटरों को जो है नीलामी के लिए नामांकित किया गया है।
इसके बारे में विस्तार पर हम बात करेंगे। आईपीएल नीलामी के लिए राज्य के 3 क्रिकेटर ऑलराउंडर शशांक सिंह, शुभम अग्रवाल और बल्लेबाज अमनदीप खरे को जो है नामांकित किया गया है। इससे पूर्व अजय मंडल और हरप्रीत सिंह भाटिया जो है इन दोनों का जो है दोनों का दो टीम में हिस्सा बन चुके हैं इन दोनों इससे पूर्व, और अब इन तीनों का जो है नाम आया है। साथ ही याद रखेंगे महिला क्रिकेटरों के वुमेन्स प्रीमियर लीग में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रभुतेज सिंह को बतौर सदस्य पदाधिकारी बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 16 नए सैनिक स्कूलों की मंजूरी मिली है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने सैनिक स्कूल हो गए हैं? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अब कुल जो है 3 संस्थान हो गए, 3 सैनिक स्कूल हो गए हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य में 3 समेत देश के 68 सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिए जाएंगे। ठीक है, पूर्व में प्रदेश में केवल अंबिकापुर में सैनिक स्कूल था, अब रायपुर और बिलासपुर में एक जो है स्कूलों को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसके बारे में और बात देख लेते हैं कि देश में सैनिक स्कूलों की संख्या जो है पहले 33 थी। कुछ माह पहले जो है इसमें 19 स्कूलों की जो मंजूरी मिली है, उसके बाद अब जो है 16 नए और स्कूलों की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब कुल जो है 68 सैनिक स्कूल हो जाएंगे देश में, पूरे देश में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य में 3। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मानव अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विस्तार पर बात करेंगे। यह लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका विषय है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, मानव अधिकार दिवस की जो औपचारिक स्थापना है ये 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे बैंक ऑफ इंडिया ने जो है नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के साथ लॉन्च किया गया है। यह आय के स्वतंत्र स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह रियायती स्वास्थ्य बीमा और कल्याण उत्पाद और गोल्ड और डायमंड खाता धारकों के लिए लॉकर सुविधाओं पर भी छूट प्रदान करता है। साथ ही खुदरा ऋणों पर जो है रियायती ब्याज दर और प्रसंस्करण शुल्क की छूट प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किन्हें इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है कबीर बेदी, जिन्हें इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये अभिनेता हैं, आप जरूर जानते होंगे। विस्तार पर बात करेंगे। अभिनेता कबीर बेदी को ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक यानी कि मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना, ये इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह कैवेलियरे यानी कि नाइट से भी ऊंचा है। ठीक है, सम्मान के स्क्रॉल पर राष्ट्रपति मैट्रेला द्वारा हस्ताक्षर किए गए और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो ये इटली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति मैट्रेला द्वारा और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 8 दिवसीय 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब समाप्त हुआ है? तो याद रखेंगे 12 दिसंबर को जो है 8 दिवसीय 29वें क्रम का कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, जिसका निर्देशन इरेज टेडमोर ने किया है। 39 देशों की 219 फिल्में कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई हैं। कार्लोस डेनियल माल्वे ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अंजन दत्ता की चलचित्रों एखोन ने स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता है। ठीक है, निर्देशक जोड़ी शर्मिष्ठा मैती और राजदीप पॉल की मोन पोटोंगो ने बंगाली पैनोरमा श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 में हैदराबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हैदराबाद जो है 153वें स्थान पर है, 153 इसका रैंक है हैदराबाद का जीवन की बेहतर गुणवत्ता के स्थान अनुसार। विस्तार पर बात करेंगे। मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हैदराबाद में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है।
यह सूचकांक विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। यह डेटा दुनिया के 500 से अधिक शहरों का से लिया गया है। 500 से अधिक शहरों का डेटा है ये, जिसमें इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर पुणे है और जिसने 154वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा पुणे दूसरे स्थान पर है, जो कि 154वां स्थान है इसका पुणे का। जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 में वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और वैंकूवर कनाडा, ये 3 शीर्ष शहर है। ठीक है, वियना जो है ऑस्ट्रिया का शहर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है और वैंकूवर कनाडा का शहर है। तो ये तीनों शहर जो हैं शीर्ष पर हैं, याद रखेंगे। और आपका जो है पुणे 154वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य के मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो है स्थापना की जाएगी। विस्तार पर बात करेंगे। कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से हर जिले में एक कॉलेज को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत किया जाएगा। इन कॉलेजों के विकास पर सरकार 460 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगी। शासन द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा कर दिया गया है। इससे 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद ने सभी जिलों में साइबर तहसील प्रणाली लागू करने का भी निर्णय ले लिया। ठीक है, चूंकि अभी सरकार बदली है तो ये घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर किस स्थान पर पहुंच चुका है? तो भारत का रैंक जो है अब हो चुका है 7वां। ठीक है, भारत जो है 8वें स्थान पर था, अब जो है भारत 7वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अनुसार। विस्तार पर बात करेंगे। 8 दिसंबर को दुबई में वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत लगातार 5 साल से टॉप 10 देशों में जो है बना हुआ है। इस सूचकांक में चीन 51वें स्थान पर और अमेरिका 57वें क्रम पर है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन करता है। ठीक है, 90% ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इन्हीं देशों से उत्सर्जित होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो याद रखिएगा बिहार के पटना में जो है ये आयोजित हुई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बैठक के दौरान अमित शाह ने इन 4 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधियों को संबोधित किया है, यानी कि इन चारों राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने सभी सदस्यों से सर्वांगीण विकास के लिए सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की है। इस मंच पर बातचीत के माध्यम से ही 1100 से अधिक विवादों का निपटारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 10 दिसंबर 2023 को किन देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो गए हैं? तो याद रखेंगे भारत और दक्षिण कोरिया के जो है मध्य राजनयिक संबंधों के जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो विस्तार में बात करेंगे। 1973 में 1973 में दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 50 साल पूरे होने पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूंग सुक येओल को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत कोरिया गणराज्य यानी कि आरओ के संबंधों में हालिया वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और ये वास्तव में बहुआयामी बन गए हैं, जो हितों के महत्वपूर्ण अभिसरण, आपसी सद्भावना और उच्च स्तरीय आदान प्रदान से प्रेरित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हर साल यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 दिसंबर को। ठीक है, हर साल यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे। इसके यूनिसेफ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। 1946 में स्थापित इस संगठन का लक्ष्य मानवीय सहायता प्रदान करके दुनिया भर के बच्चों की जान बचाना है। यह बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करता है और उन्हें बचपन से किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, यूनिसेफ के लिए फंड की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई और फिर 1953 में 1953 में यह एक स्थायी संगठन बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा
यूनिसेफ दिवस के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, पीएससी प्री, व्यापम या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, ओम एकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।